बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ग्राउंड लाइन है और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब, उनकी हम बात करेंगे कि पंजाब में क्योंकि आजकल उनके डेरे हैं और सियासी उफ़क़ पर वो छाए हुए हैं, उनके बयानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊँगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और कोई भी शख्स ऐसे ये बात नहीं कर सकता, सोली तौर पर ऐसे नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने आप पर भरपूर यकीन है और इसके अलावा उनके साथ जो हैं वो उनके पास यकीनन ऐसे नंबर्स हैं कि वो ऐसी बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और वो सियासी तौर पे सियासी तौर पर उनकी इतना कद काठ है जो वो इतनी बात कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें सियासत करनी नहीं आती तो वो सियासी फ़ैसले कैसे कर सकते हैं, ऐसी भी उन्होंने बात की। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मैंने जेल में 14 बरस जो मैंने जेल काटी उसमें मैंने किताबों का मुतालिया किया और हमारे दौर में जो ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब थे और मैं जो है ना हम इन्हें 100 अरब तक जो है ना वो लेकर आएंगे। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात की। इसका मतलब इससे ये साबित होता है कि वो जो है ना वो गवर्नमेंट के मूड में है, वो उसके लिए कोशां हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो हमें मिले और वो आएँ और आके इन मामलात को देखें। उसके बाद उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत एक जो तकरीब हुई उसमें भी उन्होंने तकरीर की और उसमें उन्होंने ताजर बरादरी को स्ट्रेस किया कि आप लोग जो हैं, आप लोग अगर सरमायाकारी आप मिल के ताजर जो सरमायाकारी करें तो जो है ना उसकी आप लोग मिल के जो है ना वो मुआशी हालात के लिए जो है ना वो इकट्ठे हों तो जो सरमायाकारी है उसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है जी, ये भी उन्होंने बड़ी बात की। फिर उन्होंने ये भी ताजरों को बताया कि हमारे दौर में ताजरों का ख़्याल रखा गया था। तो यानी उन्होंने ये चीज़ उन्हें कैटेगोरिकली कह दी है कि हम ताजरों का ख़्याल रखेंगे, पहले भी हमने रखा तो मज़ीद भी जो है ना वो हम रखेंगे। एक और उन्होंने बात बड़ी अहम की कि पहले जो है ना आवाम को अमीर करें फिर उनसे टैक्स लें। ये एक बहुत बड़ा उनके बयान में एक जो ये लाइन थी ये बड़ी ताकतवर लाइन है, ये एक अवामी लाइन है और कि अवाम क्योंकि हमारे यहाँ अवाम जो है गरीब है लेकिन उन पर टैक्सों का बोझ है, वो बेतहाशा बोझ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें पहले अमीर किया जाए फिर उनसे टैक्स लिया जाए, क्योंकि एक आम बंदा जिसकी नहायत कम आमदनी है वो भी टैक्स दे रहा है और जो एक अच्छी आमदनी वाला है टैक्स वो भी दे रहा है। लेकिन जो एक दिहाड़ीदार है, एक जो पल्लेदार है, एक जो रिक्शा चलाने वाला है, एक जो मज़दूर है 700-800 जो कमाने वाला है, 500 दिहाड़ी लगाने वाला है, वो भी टैक्स दे रहा है और वो टैक्स कहाँ से देगा, सवालिया निशान है। वो पानी के बिल पे भी टैक्स दे रहा है, वो गैस के बिल पे भी टैक्स दे रहा है, वो बिजली के बिल पर भी टैक्स दे रहा है, वो आटा ख़रीद रहा है वो भी महंगा ख़रीद रहा है, वो दालें भी ख़रीद रहा है उस पर भी वो टैक्स दे रहा है, वो गोश्त है वो इतना महंगा वो नहीं ख़रीद पा रहा, पेट्रोल पे टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पे वो टैक्स दे रहा है। वो डबल ट्रिपल टैक्सेशन के निज़ाम में वो आ चुका है, वो सारा मामला वो कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप देखें कि ये साबित यही हो रहा है कि ज़रदारी साहब जो हैं वो इस टाइम फुल मूड में हैं और वो अगली जो है ना अपनी हुकूमत के लिए कोशां हैं कि हमें गवर्नमेंट मिले। और उन्होंने अपना प्लान भी वो बता रहे हैं कि मैंने मईशत की बुक्स पढ़ी हैं, मैंने इतना मुतालिया किया है और हम ज़र मुबादला को यहाँ तक ले आएंगे। दूसरी जानब जहांगीर तरीन की बात की जाए तो इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से उन्होंने पार्टी बना ली है जिसमें 100 से ज़ायद जो हैं वो उनके साथ नामवर जो सियासी शख्सियात हैं उनके साथ शामिल हो चुकी हैं, जिनमें उन्होंने फवाद चौधरी शामिल हो गए हैं, अली ज़ैदी शामिल हो गए हैं और इमरान इस्माइल साहब शामिल हो गए हैं और दीगर जो हैं बड़े बड़े नाम फिरदौस आशिक ऐवान शामिल हो गई हैं। डॉक्टर मुराद रास जो हैं जो कि पंजाब के जो है ना वो वज़ीर रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी उसमें शामिल हुए हैं। तो ये नाज़िन मामलात हैं क्योंकि अब देखें आगे आने वाला वक्त क्या कहता है कि आज ज़रदारी हुकूमत की कोशां जहांगीर तरीन साहब भी हैं,
हाँ, हुकूमत के लिए पीपीपी भी पूरी कोशिश कर रही है, ज़रदारी साहब, और मुस्लिम लीग नून भी कोशिश कर रही है, लेकिन जो नंबर्स मिल रहे हैं वो जहांगीर तरीन को और पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है अभी इसमें इस सिलसिले में सोलो ही है। आगे देखिए क्या होता है, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिद नासिर।